हेलो मैं हूँ सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके पबजी बैन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि आप उसे चला पा रहे हैं और कब तक चला पाएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आने वाला जो फ्यूचर है पबजी का वो किस तरीके से होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए दोस्तों। और आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों आप बहुत सारे गेम खेलते हैं, बहुत सारे गेम मार्केट में अवेलेबल भी है और आते रहते हैं, लेकिन जो छाप आपको पबजी ने छोड़ी है वो किसी और मोबाइल फ़ोन के हैं या फिर जो भी आप कंप्यूटर भी यूज़ करते हैं, किसी भी गेम में वो बात आपको देखने को नहीं मिली होगी। हालांकि पबजी बैन होने के बाद कुछ लोगों ने शिफ्ट किया है, लेकिन जो रियल प्लेयर थे यानी जो सच में इसे चाहते थे वो इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर बैन होने के बाद जो है वो आप इसे खेल पा रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है। तो ये सुनने में ये आया था, एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि एक हफ्ते का ही टाइम है जिसके अंदर एक मीटिंग होने वाली है, जिसके अंदर कुछ चीज़ें तय होंगी। अगर वो सारी चीज़ें फुलफ़िल हो जाती है तो हो सकता है, पक्का नहीं हो सकता है कि पबजी से बैन हट जाए, लेकिन इसके चांसेस कम ही है। अब चांसेस कम है और उसके आने वाले वक्त में आपको पबजी किस तरीके से देखने को मिलने वाला है, तो इसके लिए ये बात है कि इसका जो फ्यूचर होगा वो किस तरीके का होगा। तो आपको पता ही होगा कि पबजी जो बैन हुआ है, इसके अलावा जो और एप्लीकेशन बैन हुई है। शुरुआत जो हुई थी वो 59 एप्लीकेशन से हुई थी, उसके बाद 47 एप्लीकेशन और आई और उसके बाद जो है 118 एप्लीकेशन और आपको देखने को मिली। और आने वाले वक्त में आपको और एप्लीकेशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके अंदर एक आर्टिकल आता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से है, यानी आईटी सेक्शन 69A, जिसके अंदर आपको यहाँ पर इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ इंडिया को टर्म यूज़ की जाती है, जिसके थ्रू यहाँ पर किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया जाता। जिसके अंदर अगर किसी तरह की आपकी सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और डिफेंस ऑफ इंडिया के ऊपर किसी भी तरह का रिस्क आता है तो सरकार उसे बर्दाश्त नहीं करती और उसे हटा देती है। अब चाहे कोई सी भी चीज़ हो, यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो निकल कर आती है डाटा को लेकर। डाटा क्या है कि जो डाटा आप यूज़ करते हैं, यानी जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं उसमें कुछ डाटा कलेक्ट होता है आपके फ़ोन में, उसके बाद जो है वो सर्वर पर ऐड होने लगता है, यानी जहाँ पर गेम के सर्वर होते हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा गेम जो है एक सर्वर के थ्रू चलता है, क्योंकि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप इसे खेल पाते हैं। तो इससे ये होता है कि आपकी जो कोडिंग वगैरह या प्रोग्राम होते हैं पहले आपके मोबाइल से वो आपके सर्वर पर जाते हैं, सर्वर से फिर आपके मोबाइल पे आते हैं। ये प्रोग्राम जो है सारी चीज़ पूरी दुनिया में चल रही होती है, क्योंकि आप जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। दूसरे प्लेयर भी जो है वो भी यही सारा काम होता है कि वो भी जो इंस्ट्रक्शन आपके गेम में होते हैं, जो आप इसे मूव वगैरह करते हैं, तो वो सारी डिटेल पहले सर्वर पर जाती है, फिर आपके मोबाइल में आती है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि दूसरा वाला प्लेयर किस जगह पे है, किस जगह पर उसे गोली लग रही है। सारा काम जो है आप सर्वर के थ्रू कर पाते हैं। तो पबजी की जो टीम है उन्होंने ये बात कही थी कि ये जो डाटा है ये इंडिया के सर्वर पर ही रहता है, बाहर नहीं जाता है। लेकिन आपको पता ही होगा कि ये कोरियन कंपनी का गेम है मेनली, लेकिन इसके अंदर कुछ शेयर जो हैं वो आपके टेंसेंट गेम के हैं, जो चाइनीज़ कंपनी है और काफ़ी अच्छा नाम है टेंसेंट गेम का भी। तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अब जो फ्यूचर है वो फ्यूचर किस तरीके का होने वाला है पबजी का, वो ये है चाइना से रिलेटेड जो भी इशू होगा वो तो आपको पता ही होगा, किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज़ें मिलती है किसी और कंट्री के साथ में, तो हो सकता है उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट करे। तो मेन चीज़ थी सारी कि हमारी सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और डिफेंस ऑफ इंडिया के टर्म में अगर कोई सी भी चीज़ आती है जो इसे रिस्क में डालती है तो वो सारी चीज़ें बैन होगी। तो यहाँ पर अगर ये चीज़ हो सकती है कि अगर पबजी वाले अपनी जो साझेदारी है, यानी स्टेक का जो मामला होता है, अगर वो टेंशन से ख़त्म कर देते हैं, यानी चाइना से नहीं है उसका कोई कनेक्शन, तब हो सकता है कि आपको ये मिल जाए वापसी, यानी इसका ऊपर से बैन हट जाए। क्योंकि मेन मकसद तो यही है कि हमारा जो डाटा है वो चाइना के पास नहीं जाना चाहिए और किसी तरह के सर्वर पर ऐड भी नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह कोई मामला होगा तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आप कोई सी भी एप्लीकेशन इस
कंडीशन में आकर नहीं खेल पाएंगे, चाहे वो किसी भी कंट्री से हो। लेकिन मेन मुद्दा चाइना को लेकर है। अगर चाइना से रिलेटेड कोई सी भी एप्लीकेशन आपका डाटा इधर से उधर करती है तो आप उसे नहीं चला पाएंगे, वो बैन होने वाली है। अगर नहीं हुई है तो नंबर उसका भी लगने वाला है। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी आपकी पबजी से रिलेटेड कि आपके पबजी का जो मसला है वो क्या है, आने वाला फ्यूचर किस तरीके का हो सकता है, और बैन की जो पोजीशन है वो किस कंडीशन में आके हट सकती है और आप इसे कब तक खेल पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नहीं आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।